शामली से मनोज चौधरी की रिपोर्ट। जी हां, आपको बताते चलें कि शामली जनपद के थाना कैराना क्षेत्र के ईसुपुर खुरखान में हुई महिला की हत्या सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी 2026 को ग्राम मालिकपुर निवासी वादी की तहरीर के आधार पर कैराना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस शामली अधीक्षक शामली के निर्देश पर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई। 19 फरवरी 2026 को चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कैराना पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अब्बास उर्फ बासा पुत्र शेरगंज और सलमान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम ईशुपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि मृतका के पति बाहर रहकर मजदूरी का कार्य करते थे। इसी दौरान मृतका के अवैध संबंधों को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। 14 फरवरी की रात आरोपी ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए शव को कमरे में चारपाई पर डाल दिया गया और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। घटना को संदिग्ध दिखाने के लिए घर का गेट बाहर से बंद करके ताला लगा दिया गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस खुलासे से पूरे सनसनी फैल गई है क्षेत्र में। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304B जो पहले की IPC थी उसी पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है, और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला की उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे CSP साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो CO कैराना हेमंत है, SHO कैराना सरपत्री, इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में, और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया, और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है। और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो साथ प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध में इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहाँ बहू सो रही थी। रात में गया इसने, और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, इसको उसने लात मार दिया, और ये गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है, और केवल 30-40 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जाँच हुई, और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर का अब्बासी है, और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी जिसमें जेल भिजवाया जा रहा है।